फिजिकल बॉडी यानी कि अपनी जो हमारा स्थूल शरीर है, जो अनेक ग्रह हैं, अनेक प्लैनेट्स हैं, वहाँ पे कोई फिजिकल बॉडी नहीं है। इसी धरती पे फिजिकल बॉडी मिलती है। और इस धरती पे फिजिकल बॉडी क्या आ गई, अहंकार आ जाता है। इतने अहंकार से भर जाते हैं कि बस छोटी-छोटी चीज़ों के लिए अहंकार। कितना मतलब एक ऐसा खेल है ये। कई बार मतलब अब और ज़्यादा सेंसिटिविटी जब आत्मज्ञान के बाद आती है, तो कई बार ऐसे सोचते हैं कि पता नहीं क्या खेल रचा हुआ है, हमें कहाँ से कहाँ भेज दिया गया। हम तो मज़े करने के लिए आए थे, आनंद में स्थिति के लिए आए थे यहाँ पर, लेकिन कितनी सारी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं। छोटी-छोटी चीज़ों के लिए हमें कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। हम गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं, गलत सोचने लगते हैं, गलत बोलने लगते हैं। इन सब चीज़ों से हमें दूर होना है। फिज़िकल बॉडी जब मिलती है तो उसके प्रति भी हमें सावधान रहना चाहिए। तो हमने कल बात की थी कि हम खाना जब अच्छा खाते हैं तो उसके साथ जो हमारा वायु है, यानी कि जो प्राण है, हमने 5 वायु की बात की कि वो उनका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें सबसे पहले हमने यहाँ से शुरू किया था प्राण वायु, ये पूरा प्राण है, लंग्स तक पूरा प्राण वायु है। फिर ये उदान वायु है, यहाँ से लेके पूरा एक हो जाता है, ये उदान है। फिर नीचे फिर व्यान आता है नाभि के पास, और नाभि से नीचे अपान आता है, और उसकी पूरी बॉडी में जो व्यान वायु आता है, पूरी सर्कुलेशन जो होता है, जो मूवमेंट करता है, जो गति करता है, वो कौन है? वो वायु है। तो आज हम बात करेंगे पित्त की, यानी कि फायर एलिमेंट की। फायर एलिमेंट यानी कि अग्नि। आप देखो अग्नि के हाथ लगा के, एक बार आग के हाथ लगा के देखो, नेचुरल वे में। क्योंकि जितने भी फिजिसिस्ट हैं जो, और जो केमिस्ट्री के जो साइंटिस्ट हैं, किसी भी तरह के साइंटिस्ट, वही कहते हैं कि जो भीतर है वही बाहर है। अंदर की अग्नि भी वैसी है जैसे बाहर की अग्नि है। हाथ लगाओ अग्नि के, हाथ लगा नहीं सकते। हाथ हाथ लगाओगे तो क्या होगा? जल जाएगा। सेम इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर भी जो स्टमक के, जो हमारा आमाशय है, जहाँ पर वो अग्नि रहती है, जिसको जठराग्नि बोलते हैं, जिससे हम जो खाना खाते हैं वो हजम होता है, जो पचता है, जो वहाँ पर अग्नि की तरह, जहाँ पे अग्नि है वहाँ पे पाक होता है उसका, वो सबसे इम्पोर्टेंट अग्नि है, जठराग्नि। वो पाचक अग्नि है, पाचक। 5 तरह की अग्नि होती है। तो वो जो अग्नि है, पाचक अग्नि, वो कैसे है? क्योंकि चारों तरफ से एंजाइम्स निकलते हैं। वो एंजाइम्स अगर अच्छे नहीं हैं, अब फिर वही बात आ गई जो हम कई दिन से चर्चा कर रहे हैं। गाजर खा लेंगे दुनिया भर की, मूली खा लेंगे, पालक के पत्ते खा लेंगे, बथुआ खा लेंगे, इतना आपने वाटर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट दे दिया, वो अग्नि बेचारी बुझ जाएगी। घिया का जूस पी लेते हैं, तरबूज का जूस पी लेते हैं। तरबूज खाने के लिए है बाबा, तरबूज का जूस पीने के लिए नहीं है। 2-2 3-3 गिलास पी जाएँगे तो अग्नि मंद हो जाएगी, मिसहैपनिंग हो जाएगी। घिया का जूस निकाल-निकाल के पीते, क्या ज़रूरत है? घिया का जूस पीने के लिए है क्या? खुद सोचने वाली बात है। वो तो खाने के लिए है, और उसको पका के खाएँगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जठराग्नि को ये कहते हैं ना, अग्नि ठंडी हो गया, आदमी ठंडा हो गया, मर गया। क्या है? क्योंकि अग्नि खत्म हो जाती है उसमें से। तो ये जो पाचक अग्नि है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझनी। कई बार क्या होता है कि हम बच्चे लोग हैं या जो बड़े हैं, वो क्या करते हैं कि पानी बहुत पीते हैं। 2-2 गिलास पानी साथ में खाने के पी जाएँगे। तो पानी भी इतना नहीं पीना है, पानी की मात्रा एक आधे गिलास की मात्रा होनी चाहिए अगर आपको पीनी है। अगर तरी वाली सब्ज़ी है तो कोई ज़रूरत नहीं है, लस्सी है तो भी ज़रूरत नहीं है। ये हो गई हमारी पाचक अग्नि। फिर पाचक अग्नि के बाद आती है रंजक, रंजक पित्त। रंजक का मतलब जो रंग दे चीज़ों को। अब आपके खाने का रंग कहाँ कैसा रंगा जाएगा?
रक्त कण में रक्त बन जाएगा, लाल रंग में चेंज हो जाएगा। इसीलिए यकृत को क्या बोला जाता है? रंजक बोला जाता है। जैसे ही खाना हमारा वहां से पाचक अग्नि के साथ पक्व अवस्था में जाकर जब वो लिवर में जाता है तो उसका रंग बदल जाता है, रंजक बन जाता है। रंजक अग्नि यानी कि लिवर के भीतर जो अग्नि है वो रंजक होके उस रक्त में जब मिलती है, वो खाना जब मिल जाता है तो रंजक बन जाता है। अब वो रंजक बन गया, खाना गया और वहां पे आया और उस लिवर से होते हुए अब हृदय में आ गया। यही बात कर रहे हैं हम 1 हफ्ते से। तो हृदय में जब आ जाएगा तो उसको बोलते हैं साधक, साधक पित्त बोलते हैं। साधक पित्त का मतलब कि जहां पर आप देखो, साधक का मतलब क्या होता है? साधना जो करने वाला, कि हम इतने अच्छे तरीके से हमने खाना खाया कि वो जो पाचक अग्नि से होता हुआ, रंजक अग्नि से होता हुआ, वहां पर उसमें साधना का मतलब वहां पर वो स्थिरता ले लिया। एक ऐसा स्वरूप आ गया कि अब हम पूरे शरीर में इस अग्नि की सहायता से हम पूरे शरीर में उसको सर्कुलेट कर सकते हैं। साधना, साधक पित्त। अब साधक पित्त का मतलब हो गया कि वहां पर एक ऐसी अग्नि है जिसकी सहायता से पूरे शरीर में वो हमारा जो ब्लड है वो जा रहा है। और फिर आता है आलोचक पित्त, जो हमने आंखें धोते हुए चर्चा की थी कि आंख अग्नि का स्थान है। हमेशा ठंडे पानी से हमें आंखें धोनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो अभी, कई बार हम बात करते हैं तो वो गर्म पानी से आंखें धोते हैं या धोते ही नहीं। आईज को वॉश करना चाहिए, मुंह में पानी भरो, मुंह में जैसे ही पानी भरेंगे, आंखें धोएंगे, तो ये पूरी एक यूनिट है ना? तो आप मुंह में ठंडा पानी भरेंगे, आंखों में ठंडा पानी करेंगे, तो फिर ये अग्नि का जो स्थान है ये वीक नहीं होता, आंखें कमजोर नहीं होती। तो मुंह में ठंडा पानी, आंखों में ठंडा पानी करेंगे तो पूरा एक यूनिट है। ये बताया हुआ है, ये हरीश चौरी की पुस्तक से ही बता रहे हैं, मेरा अपना कुछ नहीं है। जो भी एक साइंटिफिक बात बताई जा रही है वो सब हरीश चौरी की पुस्तक से ही है। तो उन्होंने कहा कि गले से ऊपर के अगर रोगों से बचना है तो आपको अपनी नाक साफ करना है, आंखें साफ करना है, आपके कानों में ऑयल अप्लाई करना है, नाक में ऑयल अप्लाई करना है, कुल्ला करना है। ये पूरा एक यूनिट है जो गर्दन से ऊपर हमारे जो सारी 5 सेंसेस, जो सबसे सेंसिटिव हमारा पूरा चेहरा, हमारा ब्रेन है, आंखें हैं, नाक है, जीवा है, कान है, ये सब कितनी सेंसिटिव पार्ट है। इस सेंसिटिविटी को करने के लिए मॉर्निंग में हमें डेली रूटीन में अपना क्लींजिंग करना चाहिए, क्लींजिंग, सफाई करना चाहिए। अब ये आ गया हमारा आलोचक पित्त। पहले कहाँ से चले थे हम? पाचक, फिर रंजक, फिर साधक और उसके बाद आलोचक। अग्नि, यहाँ पे आलोचक पित्त का मतलब आंखों की रोशनी कितनी लेट जाके मिलती है। पहले हम पाचन करेंगे, फिर रंजक में आएगा, फिर साधक में, हृदय में आएगा। हृदय में जब ये तसल्ली हो गई, ये जो अग्नि होती है हृदय की अग्नि, जिसे माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, वो जो गर्माहट है हृदय की, वो है हमारा साधक पित्त, वो है साधक अग्नि। जब प्यार उमड़ने लगता है, जो हम बार बार बात करते हैं, विश्व में शरीर, विश्व में शरीर, महाकारण शरीर, आनंदमय शरीर, ये वहां की स्थिति है। ऐसी गर्माहट जो दूसरों को एक सुकून दे, तसल्ली दे, वो अग्नि, इतनी सूक्ष्म अग्नि है। और फिर आती है आंखों की आलोचक अग्नि, और लास्ट में आती है हमारी भ्राजक, यानी कि पूरी त्वचा की अग्नि। त्वचा के ऊपर जो अग्नि है, अब उसकी भी हम बात करते हैं कि जैसे हम ध्यान साधना में बैठते हैं, पूरी बॉडी को रब करते हैं, ये इस तरीके से। नहाते हुए भी रब करने की बात बताइए कि आप साबुन लगाओ मत लगाओ, लेकिन आपको अपनी बॉडी को रब करना है। क्यों? क्योंकि आपको भ्राजक पित्त सही मेंटेन करना है, बैलेंस रखना है। अगर भ्राजक पित्त बैलेंस नहीं होगी तो सबसे बड़ा बीमारी क्या होती है? व्हाइट स्पॉट्स हो जाते हैं, रेड पैचेस आने शुरू हो जाते हैं, स्किन काली पड़नी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम
वहां तक हमारी अग्नि मेंटेन नहीं रहती। तो इसीलिए हमें जो ये डेली रूटीन है ना, ये अगर हम डेली रूटीन करते हैं तो कोई बीमारी नहीं रहती। सीधा सा मतलब एक ही सूत्र है या एक ही फॉर्मूला है कि हम अपनी बॉडी के प्रति अगर सच में प्रेम करते हैं तो हमें मॉर्निंग में 15-20 मिनट अपनी बॉडी को देने चाहिए और ऑयल को भी अप्लाई करना चाहिए। वीक में एक बार हमें मसाज करनी चाहिए। ये सब चीजें भूलनी नहीं है। ये प्रैक्टिकल रूप में जितने भी हम दूसरे देशों की बुक्स पढ़ते हैं या अपने शास्त्र पढ़ते हैं, उन सब में एक ही बात बताई है कि औषध बाद में आती है, उससे पहले आता है हमारा आहार और विहार, हमारा व्यवहार। ये सब चीजें पहले आती हैं। दवाइयाँ तो बाद में आई हैं। जब लोगों को ये हो गया कि हम सैर नहीं कर सकते, हम बाहर नहीं जा सकते, तो फिर औषध आ गई। ये आई है अभी कुछ हजार साल पहले, हजारों साल पहले, यानी कि 5000 साल पहले जब आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई थी, तो उसमें ये नहीं बताया गया था कि पेड़ को तोड़ो, छाल को तोड़ो, पत्तों को तोड़ो और गोलियां बना दो। उस वक्त गोलियां नहीं होती थी 5000 साल पहले। उस वक्त होता था पेड़ के नीचे बैठो, पेड़ को आप हग करो, प्यार करो पेड़ को, पेड़ों के पत्ते जो सूख के नीचे गिर गए उससे हवन करो। ये 5000 साल पहले लिखा हुआ है, पर वो सब गलत कर दिया, हम लोगों ने ही घुमा दिया। क्यों? क्योंकि हम खुद ही सुस्त हैं, हम खुद आलस्य में रहते हैं। हम गोली खाई, मुंह में आयुर्वेदा की गोली डाली और बस खा गए, सोचा ठीक हो जाएंगे। नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। इफ यू टेक केयर ऑफ योर मिनट्स, द मिनट्स विल टेक केयर ऑफ यू। ये एक पुस्तक है, प्रतिमा रायचूर, उसकी एक लाइन है। आप क्षण क्षण जब अपने प्रति जागरूक होंगे, तभी वो क्षण आपकी रक्षा करेगा। जैसे ध्यानम रक्षति रक्षिता, कि ध्यान अगर हम करते हैं तो हम अपने आप सावधान होंगे अपने कर्मों के प्रति, तो ध्यान ही हमारी रक्षा करेगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी प्रतिमा रायचूर और हरीश जोहरी ने कंबाइंड वे में भी एक पुस्तक लिखी है, जिसको मैंने यूथ मेडिटेशन में उसकी चर्चा की थी कि हाउ टू बी ब्यूटिफाई योरसेल्फ, आप कैसे ब्यूटीफुल हो सकते हैं। तो उसी में वो एक लाइन है कि इफ यू टेक केयर ऑफ मिनट्स, द मिनट्स विल टेक केयर ऑफ यू। तो हमें अपने बॉडी के प्रति जागरूक होना है। आज हमने 5 फायर यानी कि 5 पित्त के बारे में बात की है। 5 पित्त कौन सी है? सबसे पहले हमारा फर्स्ट अग्नि कौन सी है? हमारी पाचक अग्नि है। और उसके बाद फिर हमारी रंजक अग्नि है, वो रंग देता है पूरे खाने को, जो रंग देगा। जैसे देखा है स्टूल आता है तो येलो कलर का, अगर वो स्टूल येलो ना हो, ब्लैक हो जाए तो बीमार हो जाएंगे, क्योंकि हमारा बाइल, हमारे एंजाइम्स काम नहीं कर रहे, पहचान आ जाती है कि स्टूल कैसा है। और उसके बाद फिर रंजक के बाद फिर हम हृदय पे आते हैं, साधक पित्त, ये साधक है। उसके बाद फिर आलोचक और उसके बाद फिर रंजक, भ्राजक, सॉरी, पूरी बॉडी के ऊपर जो अग्नि है वो भ्राजक है। ये रब रब करके नहाना चाहिए। देखा है जो किसान होते हैं खेतों में और जाते हैं ट्यूबवेल के नीचे, ऐसे रगड़ रगड़ के नहा रहे होते हैं, जी मिट्टी लगा लो, कितना अच्छा शरीर हो जाता है। अभी हम फेस वॉश में पड़े हुए हैं, पता नहीं क्या क्या आ गया है, सिंथेटिक, पूरी धरती बर्बाद कर दी हम लोगों ने। नहीं, हम लोगों को जागरूकता फैलानी है और इस चैनल के माध्यम से बहुत काम करने हैं अभी। ओके, हरियाणा।